अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शाजिया हुसैन फ्रॉम टोरंटो 360 टीवी। आज मैं अपने प्रोग्राम में आपको गुड मॉर्निंग टोरंटो में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज प्रोग्राम करने से पहले जो मेरे पास मेहमान हैं उनके बारे में अगर मैं कुछ बताना चाहूँ तो उनको मैं शायद ही उनके प्रोफाइल के साथ इंसाफ कर सकूँ। कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बाहर जाके अपना नाम और मुकाम बहुत आला बनाया है और उनमें से एक अली सज्जाद ताज जो हैं हमारे साथ हैं मौजूद, जो कि मेयर हैं। मेयर, आपको पता है कि हमारे यहाँ के मेयर कितने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कितना काम करके पहुँचते हैं, और ये मेयर हैं ऑफिशियल सिटी ऑफ अर्टेसिया कैलिफोर्निया के। तो जनाब, ये परदेसी मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद, और इनका जो प्रोफाइल है मैं आपको बताना अगर शुरू करूं तो काफ़ी लंबा टाइम गुजर जाएगा, लेकिन पहले मैं इनको खुशामदीद कहती हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इनके प्रोफाइल के बारे में बताऊंगी। तो जनाब, मैं खुशामदीद कहती हूँ अपने बहुत प्यारे मेहमान अली सज्जाद ताज को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मिस शाजिया, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम पे मुझे बुलाने का, मदु करने का। और सिर्फ आपको नहीं, आपकी सारी टीम को बहुत शुक्रिया, और जो आपका टेलीविज़न स्टेशन है 360 टोरंटो, उसका बहुत शुक्रिया। इट्स प्लेजर एंड ऑनर टू बी हियर एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का, और ये कि आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आज आपसे जो एक सिर्फ सियासी हवाले से गुफ्तगू नहीं रहेगी हमारी हमारी कुछ आपके, मैं आपको बचपन के दिनों में भी ले जाऊंगी, बल्कि पैदाइश के शहर में भी ले जाऊंगी। वहाँ से हम आगाज़ करते हैं कि पाकिस्तान के कौन से प्यारे शहर में आप पैदा हुए और पले बढ़े। ज़रूर, क्यों नहीं। बिल्कुल सियासी गुफ्तगू भी रहेगी, पर्सनल प्रोफेशनल बोथ। आपको जिस तरह इस बात का इल्म है कि जो पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं, दे आर वेरी ओपन टू पब्लिक, तो नथिंग इज़ हिडन, एवरीथिंग इज़ पब्लिक। तो मेरा जो पैदाइशी जो शहर है वो लाहौर है, और फिर ये कि दूसरे जो शहर हैं उसमें भी रहे, जिस तरह कराची, इस्लामाबाद में भी, पिंडी में भी, पेशावर में भी, और इवन आज़ाद कश्मीर जो है, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, वहाँ पे भी रहे। सो पूरे पाकिस्तान में रहने का मौका मिला, और उस में मौका जो इसलिए मिला क्योंकि मेरे जो फादर थे वो प्रेसिडेंट थे एक बैंक के, बिग बैंक के। तो उनकी अक्सर एक जगह से दूसरी जगह पे जो है पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र हुआ करती थी आफ्टर 3 इयर्स। तो फिर इस तरह फैमिली जो थी वो भी साथ मूव करती थी, तो विच इज़ वेरी नॉर्मल, चाहे वो बैंक में हो या इवन फॉरेन सर्विस में हो या इवन आर्मी के में काम कर रहे हो, तो दे ऑलवेज मूव फ्रॉम वन प्लेस और वन स्टेशन टू द अदर। सो इस वजह से जो फैमिली थी वो विद इन पाकिस्तान भी मूव करती रही, और इवन एट टाइम्स जो थी आउटसाइड पाकिस्तान भी थे। अच्छा, तो फिर आपका बचपन कैसा था? शरारती थे? कैसे बच्चे थे? मुझे लग रहा है आपकी शक्ल से कुछ शरारती रहे होंगे। तो देखिए, आप ने बड़ा अच्छा पॉइंट लेके आए। तो देखिए, हर बच्चा जो होता है अपनी जो है टाइम ऑफ जो बचपन में शरारत तो बिल्कुल करता है, इसमें कोई शक हाँ, नहीं है। हाँ, और कुछ सीरियस भी होते हैं, लेकिन शरारत डेफिनेटली रहती है। और ये एक तो एक एलिमेंट है, बच्चों का ही एलिमेंट है। बच्चों को जी इसलिए जी। बच्चा कहते हैं क्योंकि शरारत होती है, शरारती होते हैं, और बच्चों से एक दूसरे से घुल मिल के अच्छा खिलखिलाते हैं और हैव अ गुड टाइम। सो यस, ऑफ कोर्स शरारती भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो एलिमेंट बिल्कुल रहा है बचपन में। अच्छा, जब बच्चे ही होते हैं तब आपके जहन में होता है कि हम बड़े होके ये बनेंगे। माँ बाप कहते हैं नहीं ये बनना, लेकिन बचपन से एक ख्वाब होता है कि नहीं हम बड़े होके ये बनेंगे, जरूर बनेंगे। था हाँ इस जी। तरह का ख्वाब? हाँ, नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं थी कि सियासतदान ही बनना है या कुछ ऐसा बिजनेस में आना है, या कोई ऐसी बात नहीं थी। ये हाँ, बात ऐसा भी होता है कि जिस तरह जिंदगी बदलती है या चेंज होती है, और जिंदगी बदलती है और चेंज होती है, लाइफ इज नेवर स्टैग्नेंट। तो उसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं, और उस एडजस्टमेंट्स में ये कि ऑब्वियसली इन माय केस ये एक आई वुडंट से एडजस्टमेंट बट बाय चॉइस थी। चीज़ जो कि मेरी ज़िंदगी में आई, और उसको मैंने एक खुश उसलूबी से और एक इन अ पॉजिटिव वे उसको एक्सेप्ट किया।
और किया भी क्या, और बल्कि आगे लेके भी चले। ये चीज़ चलती रहती है जिंदगी के साथ साथ। कौन सा सब्जेक्ट आपको बचपन में नापसंद था? पसंद तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन नापसंद कौन सा था जिससे कहते थे कि नहीं, आई हेट? उर्दू लिटरेचर। ओह अच्छा। और जबकि मेरा अगला सवाल ये था कि उर्दू लिटरेचर से क्या ताल्लुक है आपका या नहीं? नहीं, उर्दू लिटरेचर मुझे कोई इतना जो था, अगर आप कहें सारे ही पसंद थे और सारे सभी अच्छे लगते थे, लेकिन उर्दू लिटरेचर में चूंकि उसमें गज़लियात और ये वो चीज़ें थी, तो वो पढ़ना ज़रा, उसकी तशरीह करनी मुश्किल ज़्यादा लगती थी। और जो तशरीह का एलिमेंट था, वो हमारे जो उस्ताद साहब थे वो भी ज़रा सख्त थे कि जी तशरीह हो तो बड़ी मुकम्मल हो और अच्छी हो और सही हो, टू द पॉइंट हो, और उसमें सो वो एलिमेंट जो था वो ख़ास तौर पे मुझ में नहीं था। तो वो फिर मेरे ख्याल से इसी वजह से जो उर्दू लिटरेचर था सब्जेक्ट, वो इतना जो है, खैर अच्छा था, लेकिन वो इसमें इस कैटेगरी में नहीं आता था जिसमें बाकी सब्जेक्ट्स आते थे। अच्छा। बाकी सब्जेक्ट्स जो थे वो ज़्यादा, जिस तरह मैथमेटिक्स हो गया, या सन में वो करते सोशल स्टडीज़ हो गए, या इवन ज्योग्राफी या इंग्लिश फॉर दैट मैटर, तो उर्दू से थोड़ा सा भागा करता था मैं। ये चीज़ थी, पास हो लेकिन ये जाते थे? पास हो फिर जाते ये थे? जी सॉरी। पास हो जाते थे? पास हो जाते थे जी, पास हो जाते थे, लेकिन ये कि वो उस तरह नहीं, बाकी जिस तरह सब्जेक्ट्स में पास हुआ करते थे उसमें थोड़े से ज़्यादा नंबर थे, इसमें ज़रा हाँ। ऑब्वियसली इतने नंबर्स नहीं होते थे जितने बाकी सब्जेक्ट्स में हुआ करते थे। तो ये कि ये एक थोड़ा सा सब्जेक्ट था जिसे कहते हैं कमज़ोर थे, और वो भी इसी वजह से, क्योंकि ज़रा इसमें इतना रुझान नहीं था। अच्छा, जैसे फिर उसके बाद जाहिर सी बात तो यह कि उर्दू लिटरेचर इज़ डिफरेंट, शायरी इज़ डिफरेंट, मतलब वो तो आप तशरीह तो नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन एक जी समझ बूझ होती है। तो फैज़ अहमद फैज़ हमारे बड़े बड़े शायर आए हैं, पाकिस्तान के बड़े नाम हैं। तो जी क्या उसके बाद, क्योंकि आप यकीनन शायरी जो गज़लियात की जो महफिलें होती हैं उसमें भी शरीक होते होंगे, तो उस हवाले से कोई शायर आपके पसंदीदा रहे हैं या नहीं? देखिए, बिल्कुल शरीक जो है, जो गज़लियात के हवाले से जो महफ़िल, उसमें डेफ़िनेटली बहुत अच्छी लगती हैं गज़लें सुनना, नज़में सुनना। और फैज़ अहमद फैज़ जो हैं वो बड़े अच्छे शायर गुज़रे, और परवीन शाकिर बड़ी अच्छी शायरा गुज़री। तो ये सब शायर और बहुत नामवर शायर रहे हैं, और इनका कलाम और बहुत ही अच्छा और एक तरह से बड़ा मुस्तहद रहा है। तो ये कि बहुत अच्छे उनके साथ सुनने को भी मिला, और ख़ास तौर पे बाज़ाब्ता इनको देखने का भी मिला। ये कि लेकिन चूँकि वो बात हो रही थी सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट डेफ़िनेटली, लेकिन उर्दू ज़बान से तो बहुत एक लगाव भी है। ज़बान जो है जिस पे, जिसे कहते हैं, इसमें ही पले बढ़े हैं, इवन दो पंजाब से ताल्लुक़ है, लेकिन जो पेरेंट्स थे वो जी जी। अ, गुफ्त शुनीद और बातचीत जो है वो उर्दू में ही करते थे हमेशा। आपकी आपकी उर्दू सुन के जो है मुझे शर्म आ रही है अपने ऊपर। इतनी शुस्ता उर्दू और दकीक उर्दू बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत शुक्रिया, लेकिन ये अल्फाज तो मैंने कभी भी नहीं सुने, दकीक और ये, काफ़ी अरसे से। तो ये कि सुनने को आप मिल रहे हैं, काफ़ी अरसे बाद अपने उस्ताद साहब से सुना करते थे इस तरह के सख्त किस्म के अल्फाज और जिनसे पुख्ता अल्फाज, जितना जिनसे आपने आपको यूज़ किया। नफरत थी जिस सब्जेक्ट से, उसी उसी तरह के मैं बोल रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए, मैंने आपसे बोला ना कि मेरा प्रोग्राम चूंकि मॉर्निंग शो है, तो उसकी वजह से मैं हाँ आपसे टिपिकल पॉलिटिकल हवाले से नहीं बात करूंगी, मैं आपसे मिला जुला मेरा इंटरव्यू रहेगा। तो जी उसके हवाले ज़रूर। से मैं ये पूछूंगी कि आप जैसे आप बड़े हुए और उसके बाद अमेरिका आने का फैसला कैसे किया? जी इस तरह है कि जिस तरह मैंने आपसे थोड़ा सा बताया कि मेरे फादर जो थे वो मेरी मदर जो थी वो हाउसवाइफ थी और हैं भी, और मेरे फादर जो थे वो बैंक में थे। तो इस तरह उनकी डिफरेंट जगह पे ट्रांसफर्स हुआ करती थी। और जब वो रिटायर हुए वहाँ से, तो उन्होंने फैसला किया कि वो यहाँ पे यूएस में आए। और वो फैसला इसलिए किया क्योंकि उनके जो सिबलिंग्स थे, भाई बहन, वो यहाँ पे थे सिंस 60।
हम्म तो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद फैसला किया कि जी यहीं पे है। सो फिर वो जब यहाँ पे आ गए अर्ली 90s में, तो उसके बाद फिर जो बाकी फैमिली है उसने भी ये के डिसीजन किया कि जो मेरे भाई थे बहन सब दे ऑल मूव्ड हियर। हम्म और इसी तरह मैं लास्ट था पाकिस्तान से आने के लिए 1999 में। आई वाज द लास्ट सिबलिंग टू मूव फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान टू हियर इन द यूएस, लॉस एंजलिस एरिया आर्टिशा में। तो ये कि और वजह भी ये थी क्योंकि यहाँ पे बाकी फैमिली थी। और मैं जब आया तो मैं आई वाज अ ग्रेजुएट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, और मैंने मास्टर्स की थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जब मैं यहाँ पे आया तो ऑब्वियसली मैं मेरी सोच थी कि जी अच्छा यहाँ पे आके मुझे एकदम कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएगी या राइट अवे, क्योंकि मेरी मास्टर्स है और 2 डिग्रीज हैं मेरे पास। तो ये कि वो एक चीज़ जो थी जहन में थी, क्योंकि इतनी अच्छी पढ़ाई है, ये सब कुछ है और एक्सपीरियंस है बिजनेस का और ये वो। सो जब वो सामने पेश किया लोगों को कि यू नो फॉर इंटरव्यू रेज्यूमे, तो ये चीज़ तकरीबन नॉट फॉर 1 मंथ 2 और 3 बल्कि 6 महीने तक उसका सिलसिला चलता रहा। तो फिर हम्म मैंने तक आके ये कहा कि जी मुझसे मुझे तो कहीं भी ऐसा रिस्पांस नहीं आया जहाँ पे मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। तो फिर हम्म मैंने कहा कि जी कोई भी जॉब जो है इस वक्त बेहतर है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली सपोर्ट करनी है। हम्म और ये कि सो फिर जो मेरी पहली जॉब थी वो यहीं पे आर्टिजा में थी। तो वो इट वाज जस्ट जनरली एक सेल्स पर्सन की थी, जिसमें एक मिनिमम वेज जो होती है हम्म हमारे यहाँ पे, वो बैक इन 1999 वो थी $4 की थी मिनिमम वेज पर आवर की। वाह तो उसकी जॉब मुझे मिली। तो फिर ये कि उसके बाद फिर उसको आगे लेके चले, देन आई बिकेम द बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशंस। फिर उसके बाद फिर मुझे अमेरिकन एक्सप्रेस में मैंने अप्लाई किया, वहाँ से ऑफर आ गई। और फिर ये कि अमेरिकन एक्सप्रेस में फिर रहा है, फिर वो ऑब्वियसली जनरल मैनेजर बना, मैनेजर वाइस प्रेसिडेंट। और फिर वहाँ से फिर मैंने उनको खुदा हाफिज कहा इन 2011। और फिर 2013 वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने एक्चुअली इलेक्शन लड़ा। तो ये है थोड़ा सा कि ऑब्वियसली जब स्टार्ट किया यहाँ पे तो बिल्कुल एक एवरेज जो है आवरली पे उस पे शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता और मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ उस वक्त तो मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेशन थी कि भी मैं इतना मास्टर्स पढ़ा हूँ, बैचलर्स हूँ, तो मुझे $4 घंटे की तनख्वाह मिल रही है। तो आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन इफ आई लुक बैक, तो दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट रियली हैपेंड टू मी। द मैं रीजन, जी 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 तो कहिए कहिए रीजन आई से दैट इज क्योंकि देखिए उससे मुझे एक्सपीरियंस मिला। एक्सपीरियंस इस तरह मिला कि लोगों से इंटरेक्ट करने का, कस्टमर सर्विस का, सिस्टम समझने का, जो एक बेसिक वन ऑन वन होता है वो नहीं मिल सकता था, किसी स्कूल में नहीं मिल सकता था, जो कि एक तरह से मिला उस जॉब करने का या उस नौकरी करने का। सो अगर मैं देखूं तो वो फ्रस्ट्रेशन जो थी वो अपनी जगह पे जायज थी, लेकिन अगर मैं देखूं उसमें का जो बेनिफिट है वो मुझे आज तक मिल रहा है उसका। वेरी गुड तो वेरी गुड। सबसे बढ़ के बात तो ये कि आपने अपनी ऐसी जर्नी शेयर कर रहे हैं कि जिसमें लोग आमतौर पे जब किसी ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं हम तो शुरू से ही बड़े अच्छे हालों में थे। लेकिन ये आपकी इस पॉलिटिकल जर्नी के उसमें इस चीज़ ने बहुत बड़ा साथ दिया होगा कि आपने अपना बैकग्राउंड को जहन में रख के, वो मेहनत जहन में रख के कि मैंने $4 से शुरू की थी, आज माशाल्लाह मुझे कहाँ अल्लाह ताला ने मुकाम दिया है। थैंक यू सो मच कि आपने इतना ज़बरदस्त जो है बात हमसे शेयर की है। जी जी ऑफ कोर्स माय प्लेजर। तो लेकिन ये कि उसके आगे फिर ये कि 2013 में जब मैंने पहले इलेक्शन लड़ा, और वो भी इसलिए मैंने इलेक्शन लड़ा, द रीज़न आई रैन फॉर द ऑफिस इज क्योंकि मैं आर्टिशन में आके सेटल हुआ। और जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया कि जो पूरे 6 महीने मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन आर्टिजा वॉज द प्लेस वेयर आई फाउंड द जॉब। और आर्टिजा जब मैं 2013 में लड़ा था इलेक्शन, तो आर्टिजा वॉज गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल टर्मोइल। और मैंने जब देखा अच्छा जी मेरा जो बैकग्राउंड है उस पे जो सिटी काउंसिल के बाकी अफराद हैं, तो उनका डिफरेंट बैकग्राउंड था, किसी का रियल एस्टेट का था, किसी का कुछ था कुछ का। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस बैकग्राउंड के साथ आऊँगा तो
obviously I can possibly help the community जिसने मुझे which opened up its arms and really gave me the first job ever. तो मैंने कहा कि उस community को I should give back in one way or the other. या So मेरा really ये intention थी to run for the office. Second intention ये थी कि जो City of Art teacher है इसमें बहुत डाइवर्स कम्युनिटी है। इसकी कम्युनिटी में पोर्चुगीज़ हैं, इसकी कम्युनिटी में ईस्ट एशियंस हैं, जिस तरह कोरियंस हैं, वियतनामीज हैं, लार्ज नंबर ऑफ फिलिपिनोज हैं। इसी कम्युनिटी में आर्टिशा में लातिनोज हैं, और लातिनोज में सिर्फ मैक्सिकन्स नहीं हैं, इसमें निकारागुएंस हैं एंड सो मेनी अदर्स। और इसी तरह इसी सिटी ऑफ आर्टिशा छोटी कम्युनिटी में जो है साउथ एशियंस हैं, जिसमें इंडियंस हैं, बांग्लादेशीज हैं, नेपालीज हैं, पाकिस्तानीज हैं, अफगानिस्तानीज हैं। सो इट्स अ वेरी डिवर्स काइंड ऑफ अ सिटी। इस का जो जिप कोड है वो 90701 है, और इस जिप कोड को जो है मोस्ट डाइवर्स जिप कोड कहा जाता है इधर लॉस एंजलिस कारण भी, क्योंकि इसमें हर तरह की कम्युनिटी है, जिसमें जो है अफ्रीकन्स भी हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स भी हैं, सब लोग हैं इसी छोटी सी कम्युनिटी में। तो ये इट्स अ वेरी डाइवर्स कम्युनिटी। लेकिन जो सेकंड रीजन रैन इज क्योंकि इस कम्युनिटी में बाकी रिप्रेजेंटेशंस थी, लेकिन साउथ एशियन की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। और जी। साउथ एशियन जो है वो इस कम्युनिटी में काफी अरसे से हैं। सो सेकंड रीजन, पहली रीजन थी कि टू गिव बैक टू दिस कम्युनिटी, जिसने मुझे पहली जॉब दी और उसने मुझे अपने ओपन आर्म से एक्सेप्ट किया। और सेकंड रीजन थी कि एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो होनी चाहिए। बाकी कम्युनिटीज की रिप्रेजेंटेशन थी सिटी काउंसिल पे, तो इस कम्युनिटी की नहीं थी। और सो मैंने इस तहत सोच के जो है इलेक्शन लड़ा। और जब मैं इलेक्शन लड़ा तो उसमें जो जिसके खिलाफ लड़ा इलेक्शन, तो वो एक पूरे 18 साल से पहले ऑफिस में मौजूद था, तो एक इनकम्बेंट था। तो उसको हराना जो था जो बहुत ही मुश्किल इसलिए था क्योंकि एक 18 साल से उसका नाम था, उसका एक नेम आईडी थी और सब कुछ था। तो उसके लिए बहुत मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ती है कि एक ऑलरेडी हो ऑफिस में, तो उसको, और एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा, चौथी दफ़ा से थे। सो अब वो पांचवी दफ़ा लड़ रहा था, तो उसे हराना एक बहुत ही जद्दोजहद का काम और मुश्किल काम था। लेकिन ये कि कम्युनिटी ने साथ दिया, और कम्युनिटी ने इसलिए साथ दिया क्योंकि ये कि जो इश्यूज थे, मैं उन इश्यूज पे जो था उसको एक प्लेटफॉर्म बनाया था कि जी ये इश्यूज हैं, इसलिए इलेक्शन लड़े क्योंकि ये इश्यूज हैं। और उन इश्यूज को सामने और मद्देनजर रख के फिर अपना जो है, जिसे कहते हैं मंशूर कहते हैं उर्दू जबान में, ये उसको सामने रखा। तो जी। उस मंशूर के तहत या उस प्लेटफॉर्म के तहत या उस एजेंडे के तहत जो है ऑफिस के लिए रन किया। तो नाजरीन, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगी माजरत के साथ, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। चलती हूँ छोटी सी ब्रेक पे, यूं गई और यूं वापस आई, कहीं मत जाइएगा, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही, वहीं से सिलसिला जोड़ेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो इनकी पॉलिटिकल जर्नी चल रही थी उसके हवाले से बता रहे थे हमारे मेयर साहब, तो वहीं से हम सिलसिला जोड़ते हैं। जी मेयर साहब, मैं तो आपको मेयर साहब कहूँगी जी बताइए अपने बारे में, वहीं से कि आपने उनको जो 5th टाइम जो रन कर रहे थे उनको आप हरा के इस मैदान में कूदे, फिर क्या हुआ? जी जो सिलसिला था इवन इलेक्शन कैंपेन का, वो भी काफ़ी डिफिकल्ट था। और उसमें यह कि ऑब्वियसली जो कैंपेन में होता है कि आपको सपोर्ट मिलेगी, एंडोर्समेंट्स मिलेंगी। तो वो सपोर्ट और एंडोर्समेंट्स ऑब्वियसली मैं एक वाहिद कैंडिडेट था जिसको नहीं थी। इसलिए क्योंकि सब समझते थे कि भाई ये नया है, तो इसको अभी एक दो दफ़ा और ट्राई करेगा तो फिर शायद इसको सपोर्ट करेंगे। तो वो एंडोर्समेंट में मेरे पास कोई एंडोर्समेंट नहीं थी। सिर्फ जो एंडोर्समेंट मुझे मिली वो वोटर्स की तरफ से सपोर्ट मिली। तो ये कि जब मैं पीछे देखता हूँ आज से 10 साल पहले, तो जो वोटर्स थे वो जो मंशूर होता है या प्लेटफॉर्म होता है उसको उन्होंने
एक्सेप्ट किया। और जो बड़ी अच्छी बात है वो ये कि इश्यूज पे जो है इलेक्शन लड़ा गया, नॉट फॉर एनी अदर रीजन। हम्म ऑब्वियसली देयर कुड बी अदर पॉलिटिकल रीजन, लेकिन इश्यूज जो थे वो इम्पोर्टेंट थे। जिस तरह पब्लिक सेफ्टी हो गया या सो ऑन, इस तरह के इश्यूज जो थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे उस वक्त। और फाइनेंशियल इश्यूज जो थे सिटी के वो इम्पोर्टेंट थे। तो ये कि उसके बाद जो है पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुई। और ये कि ऑब्वियसली चूंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि पॉलिटिक्स में, तो मेरे लिए सब कुछ एक तरह से लर्निंग थी हम्म पॉलिटिक्स की। अक्सर लोग होते हैं जो कि कहीं इंटर्नशिप करते हैं या कुछ ऐसे, किसी की मेंटरशिप करते हैं या कुछ ऐसे करके पॉलिटिक्स में आते हैं। ऐसा सिलसिला मेरा बिल्कुल नहीं था। मैंने एक तरह से जिसे कहते हैं छलांग लगाई, और सिंक और स्विम वाला था कि अगर डूब जाएंगे या तैर लेंगे। तो वो सिलसिला था। तो उस सिलसिले में ये कि अल्लाह ताला ने मदद की, और ये कि आगे वाज इलेक्टेड फर्स्ट टाइम। हम्म सो ये थी। और उसके बाद अब 10 साल, इट्स एग्जैक्टली 10 ईयर्स आज की। 2013 में नवंबर में मैं फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुआ था, तो अब इट्स दिसंबर 2023। तो मैं अभी रिसेंटली अगेन आई वाज री इलेक्टेड फॉर द थर्ड टाइम फॉर नेक्स्ट थर्ड फोर टाइम इयर्स जी। माशाल्लाह। तो ये भी मेरे ख्याल से कोई हिस्ट्री आप बनाने जा रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए। बस देख लीजिए। सो एक तो रोल मेरा ये है टू सर्व ऑन आर टीचर सिटी काउंसिल। दूसरा मेरा रोल है कि मैं सर्व करता हूँ एज अ प्रेसिडेंट फॉर इंटायर कैलिफोर्निया के जो सिटीज़ हैं। कैलिफोर्निया में 482 सिटीज़ हैं। और वो सारे जो सिटीज़ हैं, सैन फ्रांसिस्को हो गया, लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, ये बड़े सिटीज़ हैं। अ, इन ये भी मिला के जो सबसे छोटा सिटी है जिसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 200 पीपल की है, तो उसकी एक एसोसिएशन है 482 सिटीज की। तो इस एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। और ये कि ये एक बहुत पावरफुल एसोसिएशन है। इसको कहते हैं लीग ऑफ कैलिफोर्निया सिटीज। ओके। तो ये एक 125 साल की एसोसिएशन है। इट्स 125 ईयर ओल्ड ओह एसोसिएशन। वाओ। और ये कि इस साल हम इसका 125 ईयर ओल्ड सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन अगेन ये एक और डिफरेंट मेरा भी रोल है। अगेन वो भी एक सर्विस है जो कि जस्ट लाइक बीइंग ऑन द सिटी काउंसिल ऑफ आवर टीचर, दिस इज आल्सो अनदर रोल दैट आई सर्व एज। लेकिन मेजर रोल क्या होता है? आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ये हो गई आपकी, लेकिन मेजर रोल क्या होता है मेयर का? सो मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो काफ़ी होती हैं। लेकिन जो मेजर रोल है मेयर का या सिटी काउंसिल का, लोकल, जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि पूरे कैलिफोर्निया में 482 सिटीज़ हैं। हम्म और जो 482 सिटीज़ हैं उसकी हर एक सिटी की एक गवर्नमेंट है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसमें जो सिटी काउंसिल है वो उसको कहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसमें 5 मेंबरान होते हैं इलेक्टेड, जिस तरह पंचायत कहते हैं, ठीक है जी। तो वो फिर वो फैसले करते हैं पंचायत वाले। लेकिन जो है यहाँ पे गवर्नमेंट 5 वाली जो है वो एक पॉलिसी बनाती है। जो मेन रोल है एज अ मेयर और सिटी काउंसिल मेंबर्स का, वो एक ही रोल है कि इन्होंने पॉलिसी बनानी। फर्ज कीजिए कि पॉलिसी ये बनानी है कि पूरे शहर में 50 स्टॉप साइंस लगाने हैं, तो 50 लगाने हैं या 55 लगाने हैं और कहाँ लगाने हैं। ये एक पॉलिसी डिसीजन होता है। तो वो पॉलिसी डिसीजन जो है वो सिटी काउंसिल मेंबर और मेयर करते हैं। और इसके अलावा जो अदर डिसीजंस हैं, लाइक लॉ एनफोर्समेंट, पब्लिक सेफ्टी, पुलिस, वाटर, ट्रैश पिकअप, ट्री ट्रिमिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, साइडवॉक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी आ जाती हैं। पार्क्स आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन नंबर वन हमेशा जो है वो पब्लिक सेफ्टी रहती है इस सिलसिले में कि जी जो रहने वाले हैं सिटीजन्स वो सेफ रहेंगे।
अच्छा। वो सेफ इस तरह रहेंगे कि जब एडिक्वेट पब्लिक सेफ्टी होगी, और एडिक्वेट पब्लिक सेफ्टी इसी तरह होगी कि उसमें फंडिंग होगी प्रॉपर, और ये कि फंडिंग होगी तो जो पब्लिक सेफ्टी के जो एलिमेंट्स हैं, शेरिफ है या पुलिस है, दे आर ऑलवेज देयर टू मेक श्योर कि एवरीवन इज लुक्ड आफ्टर, जिसमें कम्युनिटी पुलिसिंग जो होती है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कम्युनिटी पुलिसिंग। ये तो बड़ी सो ये चीजें जी 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 जी, हैं जो कि बताइए बताइए। मेयर के अंडर भी आती हैं, सिटी काउंसिल के आती है जी। हम्म। आपको मतलब ये इतना स्केड्यूल कैसे आप खुद इसको डिसाइड करते हैं, या आपके अंडर लोग डिसाइड करते हैं, या ऊपर के लोग डिसाइड करते हैं? देखिए, जो मेयर होता है और एज अ प्रेसिडेंट इज कम्प्लीटली, वी डोंट रिपोर्ट टू एनीबडी। हम्म। सो मेरे पास तीन असिस्टेंट्स जो काम करती हैं, जो कि मेरा स्केड्यूल देखती हम्म। हैं, और दे एक्चुअली रन माय स्केड्यूल हम्म। एज सिटी काउंसिल का भी, फिर प्रेसिडेंट के होने के नाते, और फिर मेरी एक दो चीज़ें और हैं जो कि मैं करता हूँ। मेरी अपनी बिजनेस भी है। सो वो जो हैं स्केड्यूलर्स, दे कोऑर्डिनेट टू मेक श्योर माय स्केड्यूल इज प्रॉपरली डन। तो इस तरह करके उनकी कोऑर्डिनेशन रहती है। तो ये बड़ी हेक्टिक जॉब मेरे ख्याल से तो मुझे लगती है कि आप हर वक्त अगर मैं फेसबुक खोलती हूँ तो आप डेली कहीं ना कहीं गए हुए होते हैं। कभी टायर्ड हुए हैं अपनी इस के नहीं आज मैं बहुत थका हुआ हूँ? देखिए, ये तो एक इट्स अ ब्लेसिंग या जो कि है कि टू गो एवरीवेयर, टू ये मीट एवरीवन एंड ग्रीट एवरीवन, और इवेंट्स पे जाना, और लोग, इट्स अ ब्लेसिंग कि लोग बुलाते हैं। सो जी इट्स जी। रियली ब्लेसिंग, तो उस पे जाना, हर कम्युनिटी इवेंट पे जाना, इट्स हम्म। रियली अ ब्लेसिंग। नहीं इतना लेकिन अच्छा लगता जी है। जी। कम कम और बड़े प्यार से बुलाते हैं, और हाँ बड़ा अच्छा लगता है जाना, और उनका जो है वेलकम रिसीव करना, बहुत, इट्स वेरी टचिंग एंड वेरी वार्म। जी। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है हर जगह पे जाके। और मैं कभी जब कभी आपकी पिक्चर्स देखती हूँ माशाल्लाह इतनी पॉजिटिव एनर्जी देखती हूँ आपके चेहरे पे कि इंस्टा पे भी जो है बड़े एक्टिवली आप इन्वॉल्व हैं, और मतलब सोशली भी वैसे इन्वॉल्व हैं, और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये तो हो गया आपका पॉलिटिकल जर्नी, इसमें आपकी फैमिली की कितनी सपोर्ट थी? जी, देखिए, बात ये है कि जो पॉलिटिक्स है, इट्स अ वेरी डिफरेंट जी। फील्ड। जो फैमिली है, ऑब्वियसली वो हमेशा सपोर्टिव होती है हम्म। इन एनी। लेकिन जो पॉलिटिकल जर्नी और पॉलिटिक्स है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। हम्म। जो पॉलिटिक्स है उसमें ऑब्वियसली मैं कोशिश करता हूँ कि जो पॉलिटिक्स है वो मुझ तक रहे, क्योंकि पॉलिटिक्स जो होती है वो हमेशा, इट्स नॉट हंकी डोरी, बिल्कुल। इट नेवर बेड ऑफ रोजेस, इट इज नेवर ऑल वेरी, जो कि अच्छी पिक्चर्स लगती हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो डेफिनेटली अच्छी लगती हैं, या जो अच्छी लगती हैं फेसबुक पे या ट्विटर पे। लेकिन ऑब्वियसली पॉलिटिक्स is politics, regardless of wherever it is, whether it is anywhere in the world. So जो family है, obviously, but family is not part of the politics. जी। जो politics है, that's only I have taken as a career, so I completely take that as very seriously as a career. माशाल्लाह जैसा इन्होंने बताया इनकी वालदा हयात हैं, तो मैं ये पूछती हूँ कि इतने हाई प्रोफाइल बंदे को डांट पड़ती है अपनी अम्मा से कभी कभी या नहीं? सो जहाँ तक ताल्लुक है डांट पड़ने का, और देखिए, बच्चा हमेशा बच्चा ही होता है, जी जी। चाहे हाई प्रोफाइल हो, ना हाई प्रोफाइल हो, चाहे किसी एज का हो या ना हो। बच्चा बच्चा ही होता है। जिस तरह मेरा बच्चा है, उसी तरह मैं किसी का बच्चा हूँ। सही बताऊँ तो, जिस तरह आप किसी की माशाल्लाह से बिल्कुल। बेटी हैं, तो ये कि वो चीज़ जो है, वालदा जो है, हमेशा उनकी जो होती है शफकत, उनके लिए हमेशा जान भी हाजिर है, और वो उनकी शफकत हमेशा जो है प्यार वाली होती है, और वो हमेशा जो है
और कोई भी वालदा हो, ना हम्म। सिर्फ मेरी बल्कि कोई भी हो, वो हम्म। अपने बच्चों का अच्छा ही चाहती हम्म। हैं जब भी। और जब भी वो कुछ कहेंगी, किसी को भी कहेंगी, और कोई भी वालदा हो, हम्म। वो हमेशा यही चाहेंगी कि वो अपने नुक्ता निज़ार से देख के तो जी। एक अच्छी तरह से गाइड करते हैं हमेशा। और उस गाइडेंस को जो है वो एक तरह से पॉजिटिव जो है वो हमेशा लेना चाहिए, और मैं भी लेता हूँ। और मदर्स, चाहे पेरेंट्स हों, वो दे आर ऑलवेज लुकिंग आउट द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। तो ये कि उनका बड़ा अच्छा रहता है डिमीनर, और वेरी गुड गाइडेंस ऑलवेज। गुड गाइडेंस, या फिर हम पाकिस्तानी उसमें कहते हैं कि भाई हमारी क्लास हो गई। अच्छा मैं बिल्कुल। जी जी। जी, अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कोई ऐसा प्राउड मोमेंट जब आपने कहा हो कि नहीं ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे पेरेंट्स के लिए बल्कि मेरी कंट्री के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नॉट, मतलब पर्सनली आई pretty much feel कि देखिए, जो president of League of California Cities is a big deal. या। It's a very very big deal. In this way कि in past 125 years कभी ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ जो कि इस साल हुआ है, टू बी एबल टू बी द प्रेसिडेंट। सो मैं समझता हूँ इट्स नॉट for me personally, it is for the community at large. हम्म। When I say community at large, and I don't mean to say कि जी मैं पाकिस्तान से हूँ, नहीं, I don't mean to say that. When I हाँ say हाँ community at large, what I mean to say is कि जो diversification है, to हाँ have someone of a different हाँ color to be the president, that's what I mean. हाँ So I think वो achievement जो है, that is very much there for everyone else to look at. कि जी, if I can do that, then anybody else and everyone else can also achieve that level, चाहे किसी color, background, ethnicity, gender, किसी से भी ताल्लुक हो। So मैं उस चीज़ को एक achievement not personally देखता हूँ, but for others कि दे। और ये नहीं कि मुझे बताने की ज़रूरत है, लेकिन ये एक तरह से कहना इसलिए ज़रूरी बनता है कि इस तरह से इंस्पिरेशन मिलती है बाकी लोगों को, जी। कि इट गिव्स देम इंस्पिरेशन कि जी, अगर इफ आई कैन गेट टू दैट पॉइंट in just less than 10 years, तो why not anybody else can? और ये कि historically to become the president of this organization it takes 20 years. तो ये कि so to answer your question, नहीं, achievement जो है definitely, but not I feel personally in any way, but for others I feel it's an achievement for others to look at and celebrate this for generations to come, or the youth to look at it. जी, बिल्कुल, क्योंकि बात ये कि हम जैसे मैं पाकिस्तान की बात भी कर रही हूँ और मैं अमेरिका की बात भी कर रही हूँ, क्योंकि हम जहाँ आके बसते हैं, वो भी हमारा एक वतन होता है। वो जगह, उस जगह की भी हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उसने बड़े जो है हमें अच्छे तरीके से जगह दी, और माशाल्लाह आपको तो ज़्यादा जगह दे दी है। तो इसलिए जो है वो इसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे कि बात ये हो रही है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसमें दौरान आपने ट्रैवलिंग भी आपकी चलती रहती होगी डेफिनेटली। तो आपको कौन सा ऐसा मुल्क या कौन सा ऐसा शहर वेकेशंस के लिए पसंद आया, या आपको लगा है कि नहीं मैं अपनी रिटायरमेंट लाइफ में या तो मैं उधर विजिट करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आपका स्केड्यूल जितना टाइट होता होगा उसमें आप विजिट करना इतना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता होगा फ्रिक्वेंटली, तो कोई ऐसा मुल्क? देखिए, मेरे जो मोस्टली ट्रैवल होता है वो वर्क रिलेटेड होता है। जी। और वर्क रिलेटेड में जो कैपिटल है कैलिफोर्निया को, सेक्रामेंटो है। हाँ। तो उस सिलसिले में रहता है सेक्रामेंटो काफ़ी ट्रैवल। फिर सेकंड ट्रैवल जो मेरा रहता है वो वॉशिंगटन डीसी में रहता है, चूँकि वो दैट्स द कैपिटल फेडरल। फिर उसके अलावा जो मेरा ट्रैवल होता है वो अगर कॉन्फ्रेंसेस हों, जिस हाँ। तरह अटलांटा हो गई या हाँ। फ्लोरिडा, तो मोस्टली मेरा ट्रैवल जो है यूएस में ही रहता है।
लेकिन जो मैंने लास्ट ट्रैवल किया था विच वाज बिफोर कोविड, वो चाइना का था, इस तरह मिडल ईस्ट का था, इस तरह सेंट्रल अमेरिका का था। तो ये कि कोविड के बाद फिर मैंने मोस्टली अपना ट्रैवल जो था वो यही वर्क रिलेटेड रखा है। तो अब मे बी इन अदर फ्यू इयर्स जो है शायद मैं उसको अपना पर्सनल ट्रैवल आई विल गो बैक टू दैट। लेकिन ये कि मेरे पास I've had the opportunity to see Australia, China, to Asian countries, to Latin American countries. Africa travel नहीं किया। Something that I would like to go to Egypt, जिसमें pyramids हैं, सफारी है, South Africa. So that area I would definitely like to explore one day. इजिप्ट तो वैसे भी हिस्टोरिकल जो प्लेस है, जी, तो वहाँ पे जाना सभी का शौक रहता है मेरे ख्याल से। अभी बिल्कुल। आपसे जो है टाइम गुजरने का पता नहीं चल रहा है और टाइम है कि भागा चला जा रहा है। बस आखिर में जाते जाते ये बता दें कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? देखिए, मैं खाना खुद बनाता हूँ मोस्टली। ओह वाओ! मुझे हाँ, इसलिए भी क्योंकि जो मुझे खुद बनाने का शौक भी है, और ये कि उसमें मैं सारे कुजीन्स बना लेता हूँ, चाहे अमेरिकन हो, जिसमें स्टेक्स हैं, बर्गर्स हैं, फिर इटालियन पास्ताज हैं, चाइनीज़ भी है, फिर ऑफ कोर्स देसी, पाकिस्तानी, इंडियन, सब कुछ मैं खुद बना। लेकिन मुझे खुद बनाने का शौक भी है, और दूसरा ये कि मुझे पता होता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्योंकि आई ईट वेरी हेल्थी, सो आई ट्राई टू मेक वट एवर इज व्हेन इट कम्स टू कैलोरीज, वट एवर इज बेस्ट फॉर माई सेल्फ। तो हम मुझे खाने के शौक में ये कि सब चीज़ें अच्छी लगती हैं जो कि मुनासबत से हों। मेरी डाइट इज़ वेरी, आई ट्राई टू कंट्रोल इट, और जो भी मैं बनाता हूँ खुद ही कोशिश करता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली आई ईट आउट टू, आई लाइक ईटिंग आउट, बट ये कि अगेन आई एम केयरफुल व्हाट आई ईट आउट एज वेल। आपसे बात करने में ना टाइम गुजरने का पता नहीं चला और बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवालात हैं जो कि मैंने अपने जहन में भी रखे हुए थे। तो इसलिए मैं आपसे ये प्रॉमिस लूँगी जाते जाते कि आप दोबारा मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे किसी जब भी आपके पास टाइम होगा। मैं शादी, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, और टोरंटो 360 टीवी का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम पे मदद किया। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपसे बातचीत रहती भी है, लेकिन बातचीत करके इस प्रोफेशनल पे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक मच यू सो प्रेयर्स एंड मच। दुआस फॉर यू, एज वेल एज फॉर योर टीवी स्टेशन। थैंक यू सो आपका मच। आपका शुक्रिया कि आप माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं और मुझे पता है कि आपका बड़ा हेक्टिक स्केड्यूल था जिसमें से आपने टाइम बड़ी मुश्किल से निकाला है और आपने ये मेक श्योर किया कि आप आए हमारे प्रोग्राम में। मैं दोबारा आपको इंशाल्लाह मदऊ करूँगी किसी और टाइम पे जब आपके पास टाइम होगा थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। यहीं से मैं अपने नाजरीन से इजाज़त चाहूँगी। यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, आपकी मॉर्निंग हो गई होगी खुशगवार। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे मुलाकात करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।